फिफ्थ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें कौन कौन से ज़िले हैं और क्या मैंने टेक्निक दिया इसको याद करने का। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमको भी पता चले कि मैंने जो बताया आपके लिए लाभदायक हुआ कि नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल। और बिहार में कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं इसको भी तुरंत अभी जस्ट याद कर लेंगे। आपको बताए थे यहाँ कि जमाई जी पैसा मांगे थे और बिहार में ऐसा चलन होता है कि दहेज वहेज लेने का, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर भी पाबंदी लग रही है ना, लोगों में अवेयरनेस चल रहा है। तो हम लोगों को उधर नहीं जाना, इधर ध्यान देना है कि बिहार में जो समधी लोग होते हैं, है ना, दहेज मांग रहे थे, तो जो लड़की पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि समधी को, किसको? समधी को मूंग देकर, पूरा समधी को पूरा मूंग देकर पीट कर भगाओ क्योंकि दहेज मांग रहा है। बस प्रमंडल खत्म। ध्यान दीजिएगा क्या बताएं, एक समधी को मूंग देकर समधी को पूरा दे देते हैं, पूरा मूंग देकर पीट कर भगाओ, पीट कर भगाओ। हो गया। इसमें 9 प्रमंडल आ गए। कौन कौन से प्रमंडल हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसमें देकर साइलेंट है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 से आएगा सारण प्रमंडल, 100 से सारण प्रमंडल। तो याद रखिएगा, समधी को पूरा मूंग देकर, पूरा मूंग भी दो और उसको पीट कर भगाओ कि फिर बाद में दहेज न मांगे। ठीक है, तो समधी को पूरा मूंग देकर पीट कर भगाओ। 100 से हो गया सारण। ठीक है, सारण प्रमंडल लिख ही देते हैं, सारण प्रमंडल। मो देख रहे हैं, मो से मगध, जो मगध साम्राज्य था, तो यही है मगध प्रमंडल, मगध। ठीक है, 2 से देख रहे हैं, 2 से समधी, है ना, तो 100 से हो गया सारण प्रमंडल, मो से मगध प्रमंडल और 2 से हो गया दरभंगा प्रमंडल, 2 से दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। ठीक है, उसके बाद क से कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल। और यहां पूरा मूंग देना था तो पूरा से हो गया पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। अब मूंग देकर तो मूंग से हो गया, जैसे पूरा से पूरा हो गया पूर्णिया, मूंग से हो गया मुंगेर प्रमंडल। बिहार स्पेशल के लिए प्रमंडल एकदम आपको क्वेश्चन इससे आता है कि निम्नलिखित में कौन से जिले किस प्रमंडल में हैं या किस प्रमंडल में नहीं है। तो जिले भी बताएंगे, पहले यहाँ ध्यान दिए। समधी को पूरा मूंग देकर पीट कर भगाओ। 100 से सारण, मो से मगध, 2 से दरभंगा, क से कोसी, पूरा से पूर्णिया, मूंग से मुंगेर, है ना, देकर साइलेंट हो गया। अब पीट कर भगाओ तो पी से प से हो गया पटना। ठीक है, और ट से हो गया तिरहुत, तो से तिरहुत प्रमंडल। ठीक है, अब भगाओ से भागलपुर प्रमंडल, भगाओ से भागलपुर प्रमंडल। चूंकि यही लिख रहे हैं ताकि इसको मिटाएंगे तो फिर आपको बताने में दिक्कत होगी कि कौन सा प्रमंडल में कौन कौन क्षेत्र आता है। ठीक है, तो देखिए भागलपुर प्रमंडल कुल कितने हो गए? 9। सारण 1, मगध 2, दरभंगा 3, कोसी 4, पूर्णिया 5, मुंगेर 6, पटना 7, तिरहुत 8, भागलपुर 9। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, अब 9 प्रमंडल में चूंकि 38 जिला है
तो 38 जिला में किसी किसी प्रमंडल में दो जिले हैं, किसी प्रमंडल में 6 जिले हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फलाने प्रमंडल में कितने जिले हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। देखो सारण अगर पूछा कि सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो सारण में तीन जिले हैं। ठीक है, मगध में चलिएगा तो मगध में कितने हैं, तो मगध में 5। मगध में कितने हैं, मगध में 5। और मगध में कितने हो गए, तो मगध में 5 प्रमंडल हो गए। ठीक है, दरभंगा चलिएगा तो दरभंगा में भी 3 हैं, 3 जिले हैं। कोसी चलिएगा, कोसी में भी 3। मतलब समदी को जो देख रहे हैं, समदी को तक में 3 प्रमंडल हैं, सिर्फ एक मगध में 5 प्रमंडल हैं। क्योंकि मगध पुराना था और मगध बिहार में बहुत प्रतिष्ठित जगह है ना, प्राचीन काल में। तो मगध प्रतिष्ठित है, तो प से रखेंगे याद 5। और सारण, दरभंगा, कोसी यहाँ तक 3 प्रमंडल हो गए। ठीक, पूर्णिया में चलेंगे तो पूर्णिया खुद कह रहा है कि हम कितने प्रमंडल हैं, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। तो पूर्णिया कैसे कह रहा है कि खुद कितने प्रमंडल, तो देखो ये कह रहा है हम कितने, तो हम 4 हैं। तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। पूर्णिया के बाद चलेंगे मुंगेर। मुंगेर भी खुद कह रहा है कि हम कितने हैं। तो देख लीजिए मुंगेर में दो चीज कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुंगेर में कितने प्रमंडल हैं, है ना। लाइव होता तभी कमेंट कर देते कि मुंगेर में कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, रेगुलर जो क्लास हम जो स्टूडेंट हमसे अटैच है वो इस सब को पकड़ लेता है फटाक से कि सर क्या कहना चाह रहे हैं और कौन से कितने प्रमंडल हैं, कितने इसमें जिले होंगे। तो मुंगेर में कितने हो गए, तो 6। ये देख रहे हैं दोनों बता रहा है 6। पीटकर तो पटना और तिरहुत देख रहे हैं। अब देखिए पटना में क्या लग रहा है आपको, तब पटना में भी देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया पटना में कितने, तो पटना में भी 6। और तिरहुत देखकर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि तिरहुत में कितने प्रमंडल हैं, सॉरी जिले हैं। तो तिरहुत में भी देख रहे हैं कि इस प्रकार से बना हुआ है, मतलब तिरहुत में भी 6 जिले हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में भी 6 हो गए। पटना में 9 है तो 6 हो गया। पटना में मुंह ऐसे देख रहे हैं तो ये भी 6 हो गया। और बचा अपना बेचारा भागलपुर। और भागलपुर में देख रहे हैं कि लास्ट में लगा हुआ है जी, पुर में कितने हैं, 2 प्रमंडल हो गए। क्लियर, कहानी क्लियर है ना। बिहार के 38 जिले और किस किस प्रमंडल में कौन से जिले स्थित हैं। तो सारण में 3 हो गया, मगध में 5, दरभंगा में 5, कोसी में 3, पूर्णिया में 4। पूर्णिया में प लिख रहे हैं तो 4 हो गया। मुंगेर में मुंह ऐसे है तो 6 हो गया। पटना में 6, तिरहुत 6 और भागलपुर तो 2 प्रमंडल। तो 9 प्रमंडल देख लिए। समधी को पूरा मूंग देकर पीट कर भगाओ, आप भी भगा देना। ठीक है, और प्रमंडल का भूत भाग जाएगा आपका। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो पहला जो है सारण को ही देख लेते हैं। तो सारण जिले की अगर सारण प्रमंडल की अगर बात करें तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कितने हैं, 3 यहाँ लिखा हुआ है। सारण में 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो एक देख रहे हैं कि ये गोपालगंज, ठीक है, दूसरा सिवान, तीसरा सारण। ठीक है, तो सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, सारण ये 3 जिले स्थित हैं। क्योंकि ये बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित प्रमंडल में कौन जिले स्थित हैं या कितने जिले हैं। तो आपको अब ये वीडियो पूरा अगर देख लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन इधर से छूटने वाला नहीं है बिहार स्पेशल में। ठीक है, चलिए तो सारण देख लिए। सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, सारण ये 3 हो गए। उसके बाद सेकंड नंबर है मगध। और मगध आप प्राचीन एंशियंट जब पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास तो उसमें मगध आता है। और मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी, कमेंट में आप लोग पिन कर दीजिएगा मगध की राजधानी क्या थी। ठीक है, अब देखते हैं कि मगध जो था किन किन क्षेत्रों को मगध प्रमंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नीचे आइएगा तो नीचे आपको मगध मिलेगा। और मगध में ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, औरंगाबाद, गया। चूंकि मगध में कितने हैं, तो 5 हैं। ठीक है, तो औरंगाबाद, गया, नवादा, ध्यान दीजिएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा। उसके बाद यहाँ ऊपर में चलेंगे तो जहानाबाद, नालंदा नहीं, जहानाबाद। और ये 38वां जिला जो है अरवल। ठीक है,
तो मगध प्रमंडल में कौन कौन सा है? तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं इतने जिले। ठीक, उसके बाद दूसरा देख रहे हैं कि ये कौन सा है प्रमंडल? तो कोसी प्रमंडल। ठीक है, और कोसी प्रमंडल में कितने हैं? तो कोसी प्रमंडल में भी 3 हैं। और कोसी प्रमंडल याद कीजिए, बताए थे कि कोसी के कारण, कोसी शोक है जिसके कारण पूरा पूरा जो है कोई सहारा यहाँ पे नहीं बचता है। तो सुपौल याद रखिएगा, कोसी प्रमंडल में सुपौल, कोसी यहीं से प्रवेश करती है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो ये तीनों जो जिले हैं, ये तीनों जिले किस में आते हैं? तो कोसी प्रमंडल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है कौन सा? तो दरभंगा प्रमंडल। और दरभंगा चूंकि बताए थे पात्र भंगा था, है ना, और सस्ता में खरीद लिए थे और उसमें क्या रखे थे? मधु। तो बस ये तीनों कहानी इस दरभंगा से रिलेटेड है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये तीनों जो जिले देख रहे हैं तो दरभंगा प्रमंडल में आ गए। अब यहाँ देख रहे हैं कौन सा है? पूर्णिया। ठीक है, तो याद कीजिए, अर गई थी किशन से मिलने और किशन के पिताजी क्या बोले थे? पूरा पूरा काट देंगे। तो किशनगंज, सॉरी, पूर्णिया में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अड़ गए थे किशन से मिलने के लिए और पूरा पूरा काट दिया गया, काट देने की बात कही गई थी लड़की को। ठीक है, तो ये तीनों देख लिए। अब देखिए पूर्णिया के बाद कौन सा है? तो पूर्णिया हमारा हो गया, इसको भी हम लोग राउंड कर लेते हैं। मुंगेर, मूंग है ना, मुंगेर। और मुंगेर देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब मुंगेर में कितने हैं? तो 6। कौन कौन है? तो बस वही जमाई जी हैं, ये जो जमाई जी थे, और क्या बोले थे कि हमको पूरा पूरा चाहिए, लाख रुपए। तो बोले थे मांग कर रहे हैं आप, तो खड़े खर बीग देंगे। तो याद कीजिए, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय। तो ये जो देख रहे हैं 6 यहाँ पे जिले, ये 6 जिले किसके अंतर्गत? तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि पीट कर भगाओ। तो पी से क्या था? पटना। और पटना में भी कितने हैं? तो 6 जिले हैं पटना प्रमंडल में। और पटना प्रमंडल में वही होगा कि चूंकि पटना बताए थे शहर है जी, राजधानी है, और वहाँ पे एक महावीर स्थान है जहाँ पे भोज होता है डेली, है ना, और भोज में इतना अनाज भी बर्बाद होता है। और यहाँ पे देखे थे कि नाला भी बहुत सारा है पटना में। ठीक है, और नाला में अनाज भी फेंका जाता है। ठीक, तो पटना में एकदम लगातार भोज होते रहता है, नाला में भी फेंकाते रहता है। ठीक है, और इतना भोज में इतना खा लेता है आदमी, ठीक है, इतना खा लेता है कि हमेशा कै करते रहता है। खूब खा लिया तो उल्टी होगा, और उल्टी जब होगा तो खूब रोने लगता है ना। पटना में जितने भी लोग होते हैं खूब भोज खाते हैं, कुछ नाला में जाता है और इतना खा लेते हैं कि कै होने लगता है, रोने लगते हैं। और जब रोते हैं तो बस उनको किसी तरह से, अब बाहर में है तो उसको किसी तरह से बक्से पर लेटा के कहते हैं सुतो, आराम करो तब तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये जो 6 देख रहे हैं जिले, ये आपके पटना प्रमंडल के भाग हैं। ठीक है, तो पटना आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए तिरहुत, लास्ट में अपना भागलपुर करेंगे। तिरहुत, और तिरहुत में भी क्या है? 6 प्रमंडल, सॉरी 6 जिले तिरहुत प्रमंडल में। और तिरहुत जो क्षेत्र आता है तो ये पश्चिमी चंपारण वाला, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बीच में ये शिवहर, इधर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। शिव अपनी साली को मुजफ्फरपुर ले गया था, तो शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये क्षेत्र जो 6 देखे, ये तिरहुत प्रमंडल। तो आप देख रहे हैं कि सब में टिक लग चुका है। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं भागलपुर, अपना भागलपुर, और भागलपुर में 2 देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, जिले हैं भागलपुर में 2, पूर्व में लगा हुआ है 2, और 2 एक हैं आपके भागलपुर और दूसरा है बांका। ठीक है, भागलपुर और बांका। तो आपका पूरा का पूरा प्रमंडल, है ना, उसके जिले, प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, कुल जिले कितने हैं, कुल जिले किन किन क्षेत्रों में स्थित है, तो सारी जानकारी आपको बता दी है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप इतना बता दिए तो आप देख कर भी बता सकते हैं कि बिहार का
सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे पूरब में बताइए, अगर लकीर खींच दें तो कौन सा लग रहा है? किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। कहेगा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला बता दीजिए, तो पश्चिम जब खींचेंगे तो देखिए अगर लकीर खींचेंगे तो कौन सा आ रहा है? तो कैमूर। पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर। अगर उत्तरी जिला पूछ लिया जाए तो उत्तरी में खींचिएगा तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना, तो पश्चिमी चंपारण। और दक्षिण में अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिण में जब खींचिएगा तो आपको मिलेगा यही गया वाला क्षेत्र, ये गया वाला। ठीक है, तो सबसे दक्षिण जिला अगर पूछेगा तो गया, सबसे पश्चिम पूछेगा तो कैमूर, सबसे पूरब आएगा तो किशनगंज, और सबसे उत्तर आएगा तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो इतनी जानकारी जो है आपके बिहार स्पेशल में, बिहार के जिले से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मैंने दे दी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।